हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए जिसका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसे सॉल्व कराते समय कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चलूंगा, आप उसे भी नोट डाउन जरूर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने की है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस मदर मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। यह लगाया गया है कुल जीडीपी का 5.9%, जो कि रुपए में देखा जाए तो 17,86,816 करोड़ रुपए होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए इसमें प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो प्राथमिक घाटा का अनुमान 7,06,845 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसे भी ध्यान रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है, तो सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्मल ऊर्जा से लगभग 59.1% बिजली उत्पादन की जाती है, जबकि अक्षय ऊर्जा से 27.5% की जाती है और जल विद्युत ऊर्जा से 11.7% विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, तो यह हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत नंबर 1 पे है और दूसरे पे मैक्सिको और तीसरे पे चीन हो जाएगा। भारत को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्राप्त हुए हैं, जबकि मैक्सिको को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। और यही चीन को देखा जाए तो चीन को 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो यह लिया गया है प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाने का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? यह किया था अमेरिका और कनाडा वाले क्षेत्र को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि यह चक्रवात कैसा चक्रवात था, तो ये चक्रवात ठंडी और गर्म हवाओं के कारण मिलने से बनता है। यह चक्रवात उत्तर पश्चिम अटलांटिक, उत्तर पश्चिम प्रशांत और कभी कभी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? यह किया गया है SSLV D2 के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसे इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और अगर यही पूछा जाए कि यह कहां से प्रक्षेपित किया गया है, तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि ऑपरेशन देवी क्या है, तो ऑपरेशन देवी में अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने से। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों के लिए मदद करना है। नेक्स्ट, 17वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? यह हो जाएगा 4,992 वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
यह अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे भारत के क्षेत्रफल में 0.15% मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि यह कैसा स्थान है तो यह एक रामसर स्थान है जिसे फरवरी 2022 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह हो जाएगा 12। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय इको स्तरीय टैग होता है। नेक्स्ट, साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच। जबकि जापान और भारत के बीच क्या होता है तो यह होता है धर्म गार्जियन। और भारत और सिंगापुर के बीच होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक सैन्य अभ्यास। जबकि इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है गरुड़ सैन्य अभ्यास। इसे भी ध्यान रखेंगे। मैं एक प्रश्न के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूं, आप इसे जरूर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है तो भारत का स्थान हो जाएगा 8वां। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा थीम तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया है बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए। जबकि अगर यही पूछा जाए कि अनीस अशफाक को तो यह इन्हें उर्दू भाषा के लिए, अरुंधति राय को इंग्लिश भाषा के लिए और अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं, आप उसे जरूर नोट डाउन करेंगे, हो सकता है एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाए। नेक्स्ट, 18 नंबर प्रश्न है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है पियर अगोस्तिनी को, फेरेंस क्लाउस को और एनी लेयर को, यानी उपरोक्त सभी को किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सातबिनी राबुका ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसका थीम क्या था तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरूर इसे ध्यान रखेंगे। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश है तो इसका विजेता देश हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि इसका उप विजेता कौन है तो उप विजेता हो जाएंगे फ्रांस हो जाएगा। और यह हुआ कहाँ था तो 22वां फीफा विश्व कप 2022 यह हुआ था कतर में। इसमें गोल्डन बूट किसे मिला है तो यह किलियन एम्बापे को मिला है जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। और गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो वे ब्राजील के खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिनकी मृत्यु 82 वर्ष की आयु में 2022 में हुआ है। इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? यह हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शेखर पाठक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और राजेश तलवार की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हो जाएंगे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं।
और इसके उप विजेता हो जाएंगे स्टेफानोस सितसिपास, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, यह कथन गलत दिया गया है, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारें आधार होती है, स्थानीय सरकारें आधार होती है लोकतंत्र का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो तीन प्रकार के न्याय का वर्णन है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का और समानता का 2 प्रकार की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हो जाएंगे? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, और 2 प्रकार की समानता प्रतिष्ठा एवं अवसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 29 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? यह हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यह कब किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री के सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 में के अनुसार यह किया जा सकता है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजद्रोही सभा को रोकने के संबंध में अधिनियम 1908, यह गलत दिया गया है। यह ब्रिटिश राज के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1907 का अधिनियम था। 32 नंबर प्रश्न है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो यह किया गया था 1993 ईस्वी में, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 24 अप्रैल 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? या संघीय गुण नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यह संघीय गुण नहीं है। नेक्स्ट, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? यह किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है M4 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही M1, M2, M3 एवं M4 RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले 4 मौद्रिक योग हैं। M1 मुद्रा अधिक तरल तथा M4 मुद्रा सबसे कम तरल होता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? यह हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना।
जिसका कार्यकाल था 1961 से 1966। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब तक कुल कितने बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? तो यह 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? तो पहले बार 1949 में हुआ है, फिर 1966 में हुआ है और फिर 1991 में हुआ है। नेक्स्ट 41 नंबर पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा हो जाएगा जोजिला दर्रा। और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और जयलेपला दर्रा कहाँ है? तो जयलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और रानीगंज, झरिया, बोकारो ये सभी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जबकि मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट डाउनफॉल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अभिनति कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि केरल में क्या है? तो पेरियार झील स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और चिल्का झील जो कि भारत का पहला रामसर स्थल है, वह कहाँ है? तो वह ओडिशा राज्य में स्थित है। और एक और पूछा जाता है लोकटक झील, तो वह कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या दिया हुआ है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गहीर माथा है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यह हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जिसे देवयानी गैलेक्सी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वाड क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? यह किस प्रकार का सेल होता है? यह हो जाएगा रूपांतरित सेल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आग्नेय सेल क्या होता है? तो इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेवो हो गया। और अवसादी सेल क्या है? तो अवसादी सेल हो जाएगा अवसादी चट्टानों अधिकांशतः परतदार होती है, जैसे चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया। नेक्स्ट वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियां में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और मिश्रित फसल क्या है? तो मिश्रित फसल हो जाएगा एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो यह था गुप्तचर व्यवस्था से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था नान्य देव के द्वारा। नान्य देव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें 1097 से 1147 तक इन्होंने शासन किया था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यह हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा 1501 से 1502 के बीच में आया था, जबकि उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1600 में। उसके बाद हो जाएगा 1759 में वेदरा का युद्ध, 1759 में वेदरा का युद्ध। और 1760 में हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो यह हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जबकि उड़ीसा और बिहार में यह था। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो यह हुए थे 1892 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो यह कौन थे? तो यह हो जाएंगे मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, यानी उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है हो जाएगा, तो यह पोन है, पंप है, रन है, यानी कंबन नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंप, पोन और रत्न 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। और ये क्या थे? तो कंबन का संबंध तमिल साहित्य से था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? यह कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रांतिकारी अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहकर मजाक उड़ाया था। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कब किया गया था? तो यह 1938 में किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? यह किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो यह थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? यह करवाया गया था राजा जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो यह किया गया था खोंड के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मरियाह प्रथा यानी नर बलि प्रथा प्रचलित थी। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 5वीं और 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक मोहनजोदड़ो, तो सिंधु ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कालीबंगा, घग्गर ये भी ठीक है। रोपड़, चिनाब ये गलत है। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ सतलज के किनारे था, तो यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैमाबांध, प्रवरा ये सही है। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे नॉर्मन मेयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो वह हो जाएगा देहरादून में। और भोपाल में क्या है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? यह नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा NO2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ग्रीन हाउस गैस के कुछ उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है? तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। 69 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? यह किया गया था 1981 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल उड़ीसा का चिल्का झील ही था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और बिहार में एकमात्र रामसर स्थल है, आप उसे कमेंट करके बताएंगे। 70 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो यह हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले अगर पूछे तो वह A.G. टॉन्सले के द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, 71 नंबर प्रश्न है, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो स्पॉन्जिला संबंधित हो जाएगा संघ पेरिफेरा से। ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम एक पाचन केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र है और लाइसोसोम की संरचना गोलाकार थैलानुमा होता है जिसमें उपस्थित एंजाइम अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा और उपास्थि हो जाएगा, यानी 1 2 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, जीरोपैथैल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का होता है थायमिन और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का होता है टोकोफेरॉल, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उपास्थि यानी कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो उपास्थि को क्या कहा जाता है? इसकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो यह किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर एवं सरीसृप दोनों में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रक्रिया और अन्य आवश्यकता कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह होता है यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? यह हो जाएगा सिस्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीन की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा सिस्ट्रॉन और उत्परिवर्तन की इकाई हो जाएगा म्यूटॉन और उसके बाद पुनः संयोजन की इकाई हो जाता है रेकॉन। प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -34 जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है क्योंकि यह ऊंचा छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है, इसे ध्यान रखेंगे। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसके कारण। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी का और सबसे अधिक होता है लाल का, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जल में क्या मिलाया जाता है? तो यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल में अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है, इसे दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? यह बारूद हो जाएगा। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रतिजैविक। यूरिया हो जाएगा उर्वरक
और मेथियाइलिन हो जाएगा कीटनाशी। तो 3 4 1 2 यह दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोरोन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास और गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरान, तांबा, आयरन, मैग्नीज, जस्ता, निकेल, मोल्बेडियम ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि से उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है लोहे का चूर्ण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, बिल्कुल ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, ये गलत दिया गया है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। तो यानी 1 और 3 सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कलाम मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगनी थी? तो यह हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम की। नेक्स्ट भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतमाला परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। नेक्स्ट निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा बिहार, उसके बाद होगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित पुस्तकों और एवं उनके लेखक के में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पुस्तक में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें रसखान प्रेम वाटिका सही सुमेलित है। फिरदौसी शाहनामा ये भी ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन ये भी सही है। अमृता प्रीतम आंसू ये गलत दिए गए हैं। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ना कि अमृता प्रीतम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं हो जाएगा मलेशिया का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, इसे ध्यान रखेंगे। जबकि रूस, ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट कुछ मिठाइयां 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी है, परंतु 35 बच्चों की अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली है। तो कितनी मिठाइयां वितरित की गई? तो यह हो जाएगा 2800। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ मैथ के कुछ प्रश्नों का आंसर बता देता हूं और लास्ट में आपको पीडीएफ के रूप में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2%। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 10। 99 नंबर प्रश्न है निम्न संख्या श्रृंखला में गलत पद निकालिए। तो इसमें गलत पद निकालने के लिए बोला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42।